Yes. Exercise 25A. At first question number 1. A coin is tossed. What are the possible outcomes? Question number 1. जिनको आता है जवाब दीजिए, बोलेगा, चुप नहीं बैठेंगे। जिन लोगों को आ रहा है ना जवाब देंगे। आंसर बस मत देखिएगा, अपने दिमाग से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। A coin is tossed. What are the possible outcomes? अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? आइदर हेड और टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। देयर आर टू आउटकम्स। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। टू कॉइन को हम लोग एक साथ, मतलब एक के बाद एक फेंकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? कल मैं आप लोगों को बताया था, अगर टू कॉइन को करते हैं मतलब 4 पॉसिबिलिटीज हैं। A die is thrown. What are all possible outcomes? 6. From a well-shuffled deck of 52 cards, one card is drawn at random. What is the number of possible outcomes? क्वेश्चन नहीं, ध्यान से सुनिए। 52 कार्ड्स है, डेक मानो पैकेट को बोलते हैं, पैक को। तो पैकेट में मान लीजिए 52 कार्ड्स है, उसमें से 1 कार्ड आप ड्रा करते हैं, तो पॉसिबिलिटी कितनी है उसकी? 1/52। टोटल कार्ड्स कितने हैं? निकाल आप कितना रहे हैं? तो कितना फेवरेबल आउटकम 1 हुआ और टोटल आउटकम कितना हुआ? 52 हुआ। तो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी? 1/52। जैसे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? वो समझ में तुमको आ रहा है? चले, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। 2, 3 आप कर लेंगे, नहीं आएगा तो हमसे पूछेंगे, ठीक है? ए बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, सॉरी व्हाइट बॉल, ब्लू बॉल्स है ना, व्हाइट बॉल। White balls equal to 4 and number of blue balls equal to 5. They are mixed thoroughly and 1 ball is drawn at random. What is the probability of getting a white ball? दोनों बाल को मिक्स कर दिया जा रहा है ना, तो टोटल बाल्स कितने हो जाएंगे? 9। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये हो जाएगा 9। AIC को हम लोग कह सकते हैं, कल P इक्वल टू क्या लिखे थे आप लोग? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। इसी को हम लोग कह सकते हैं टोटल आउटकम्स। कह सकते हैं कि नहीं? टोटल आउटकम्स। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हाइट बॉल? व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो PW लिख दीजिएगा, PW। व्हाइट बॉल आने की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जिनको समझ में नहीं आएगा बोलेंगे, डर के या भयभीत होकर बैठे नहीं रहेंगे या चुप नहीं मारेंगे। जिनको समझ में नहीं आएगा वो बोलेंगे। तो व्हाइट बॉल कितनी है हम लोग की? 4 है, 4। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 9। अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अगर कट सकता है तो कटा लेंगे, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? एंड ब्लू बॉल PB equal to 5/9।
अच्छा आप देखिए, कल मैं आप लोग को बोल रहा था कि अगर टोटल प्रोबेबिलिटी को अगर हम निकालना चाहे 4/9 + 5/9 करेंगे तो 9/9 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? मीन्स एक ही इवेंट के सारी प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? किसी को लिखना है? क्वेश्चन नंबर 5. A bag contains 5 white, 6 red and 4 green balls. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is green? तो लिख लेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 5. यस सर. नंबर ऑफ व्हाइट बाल्स. देखिए क्वेश्चन लगाने का ही तरीका जैसे मैं लिख रहा हूं ना, आप लोग ऐसा नहीं लगाते, इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन लगाया करिए लिख के. ये नहीं कि बहुत जल्दी. अब मैं देखा साइंस में कि जो आप लोग मैच किए हैं, बहुत लोग तो ऐसा रैंडम किया है कि मतलब 1 2 3 ऐसे लिख के नहीं, वैसा नहीं मतलब है. अब उस ठीक है, जब लिखे हैं तो ठीक है, चाहे सामने लिखे चाहे अगल बगल लिखे, कोई दिक्कत नहीं है उससे. लेकिन कुछ लोग बिना लिखे 1 2 3 ABC लिख के मिलाने की कोशिश की है. नंबर ऑफ व्हाइट बाल्स इक्वल टू 5. नंबर ऑफ रेड बाल्स इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ green balls is equal to 4. Total number of balls 15. Balls equal to 15. Total number of outcomes. ठीक है. अब चलते हैं हम लोग पार्ट फर्स्ट पेज पे. ग्रीन. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बाल? ग्रीन बाल कितनी है इसमें? 4 है. और टोटल बाल्स कितनी है? 15 है. तो वही फार्मूला पहले लिख लेंगे. PG इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपान, आप लोग 60 में नहीं लिखेंगे सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये 4/15. सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/15 हो जाएगी. ठीक है. एंड सेकेंड इज व्हाइट. व्हाइट कितनी है? 5/15. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/3. एंड थर्ड इज नॉट रेड. ना कि नॉट रेड. तो नॉट रेड होने का मतलब क्या है कि वो व्हाइट भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है. तो व्हाइट एंड ग्रीन अगर होगी तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 + 4/15. 9/15 इक्वल टू 3/5. बात समझ में आ रही है? यस. Now question number 8. Yes sir. A die is thrown at random. Find the probability of getting 2. तो अगर किसी डाई को अगर रोल डाउन करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6.
total number of outcomes equal to 6. And first part is what is probability to getting 2? P2 equal to 2 कितना आएगा? 2 मत लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा आपका। 2 कितने बार आएगा? 1 बार। और नंबर से नहीं मतलब है कि 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। 2 भी 1 बार आएगा, 3 भी 1 बार आएगा, 4 भी 1 बार आएगा, 6 भी 1 बार आएगा ना। तो 2 कितनी बार आ सकता है? 1 बार। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। दैट इज योर आंसर इज 1/6। अभी मत करिएगा कि 2 लिख दिएगा तो 2/6 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? yes, sir। जैसे मान लीजिए कर दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4, तो 4/6 नहीं करेंगे, 1/6 करेंगे ना। सबको 1 1 ही मानेंगे। 1 को भी 1, 2 को भी 1, 3 को भी 1, 4 को भी 1, 5 को भी 1, 6 को भी 1। ठीक ना? यस सर। ए नंबर लेस देन 3। सेकंड, ए नंबर लेस देन 3, तो नंबर लेस देन 3, नंबर लेस देन 3, लेस देन 3 कौन कौन होंगे? 1 and 2। अब ये 2 हो गए, 1 2 2 हो गए। तो अगर हम निकालेंगे P लेस देन 3, जो हो जाएगा 2/6 इज इक्वल टू 1/। ये हम 2 इसलिए लिखे कि 1 2। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। एंड थर्ड, एक कंपोजिट नंबर कल का आप लोग जानते हैं, कल का मैं बताया 1 2 3 4 5 6। कंपोजिट कौन कौन है? 4 and 6। 2 है ना? तो लिख देंगे PC इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3। एंड फोर्थ, a number not less than 4, a number not less than 4 means number is greater than 4। तो greater than 4 हो जाएगा 5 and 6, ये भी 2 हो जाएंगे। तो P greater than 4 equal to 2/6 is equal to 1/3। A number not less than a number 1, हाँ 4 भी काउंट होगा ना। Not less than 4, yes sir। तो ये 3 हो जाएगा। Yes sir। 1/2, 1/2। ठीक है? yes sir।